जी, dear students, today my topic is function group and its classification. तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज फंक्शन ग्रुप? सिंगल एटम, इट इज अ सिंगल एटम ग्रुप ऑफ एटम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दैट गिव्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ मॉलिक्यूल। और फंक्शन ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट मीन्स के पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है। और फंक्शन ग्रुप क्लासीफाई करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनटू फैमिलीज। और होमोलोगस जो सीरीज होती है उसका फंक्शन ग्रुप हमेशा सेम होता है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज क्या है, उसमें सिमिलरिटीज क्या है, ये भी एमसीक्यूज है। डिसिमिलरिटीज भी आ सकती है। तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि सिमिलरिटी के हवाले से फंक्शन ग्रुप होमोलोगस सीरीज में सेम होता है, तो डेफिनेटली फंक्शन ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, जनरल फार्मूला भी सेम होगा। जैसे कि अल्केन तमाम का जनरल फार्मूला सेम है, इसी तरह अल्कीन का, अल्काइन का, अल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला सेम है। उसके बाद जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होते हैं। अगर हम डिसिमिलरिटी की बात करें तो जैसे मैथानोल एथानोल पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, और मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट है और डिफर इन मिथाइलिंग यूनिट। इस तरह ये मैथानोल एथानोल प्रोपेनॉल और ब्यूटानोल अगर इनको देखें तो नेक्स्ट से प्रीवियस को माइनस करें तो सिर्फ CH2 आएगा। C3H7 में से C2H5 माइनस करें तो आंसर CH2 होगा। इस तरह से ये सारे एक दूसरे से मिथाइलिंग यूनिट में डिफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 21 फंक्शन ग्रुप है और हर एक से रिलेटेड अगर आप एक एमसीक्यूज भी करेंगे, 21 है तो एक फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 21 टू 10, यानी कि 210 एमसीक्यूज आपके सामने है। करने कैसे हैं? आपसे पूछा जाएगा, एक फंक्शन ग्रुप देगा वो, उससे पूछेगा कि फैमिली क्या है इसकी। इस तरह उसका जनरल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाइब्रिडाइजेशन, आईपेक नेम में ट्रिवियल नेम भी, और जो है वो आईपेक नेम भी। आइसोमरिज्म पूछी जा सकती है कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इन केस ऑफ अल्कीन, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इन केस ऑफ अल्काइन। इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर आ सकता है, जैसे अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, तो इस तरह रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन, अगर मैं अल्कीन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, अल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी देता है और लैक्टोफिलिक एडिशन भी देता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देता है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन इसका जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। इस तरह प्रियोरिटी ऑर्डर में अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, और प्रियोरिटी में अल्कीन पहले आएगी, अल्काइन बाद में, एल्डिहाइड पहले आता है और कीटो बाद में आता है। तो ये जो प्रियोरिटी ऑर्डर यहाँ पे नजर आ रहा होगा पॉइंट 10 पे, तो मैंने ये 14 फंक्शन ग्रुप यहाँ पे लिख दिए हैं। जो पहले आता है वो ही प्रियोरिटी ऑर्डर में हायर है, जो बाद में आएगा वो प्रियोरिटी में लोअर होगा। जैसे सल्फोनिक पहले, कार्बोक्सिलिक उसके बाद, फिर कार्बोक्सिलिक के बाद एस्टर है, एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल जिसको साइनाइड कहते हैं, फिर एल्डिहाइड, कीटो, हाइड्रोक्सिल अमीन, मिथॉक्सी, विनाइल और एसिटाइलिन। तो यही इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अगर आपको प्रियोरिटी ऑर्डर का आइडिया नहीं है तो यू आर नॉट इन पोजिशन टू गिव नेम टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ट्रिवियल नेम तो आप जान सकते हैं, लेकिन आईपिक नेम के लिए जरूरी है कि अगर कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल बाई फंक्शनल हो, मतलब उसके दो फंक्शन ग्रुप हो, तो बेटा उसमें हायर इन प्योरिटी कौन सा है और लोअर इन प्योरिटी कौन सा है, तो ये तभी आपको पता चलेगा। जैसे बेंजीन है, उसमें अगर मैं एक OH ग्रुप लगा दूं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और पैरा पे सेकंड जो पैरा पे मैं जो है वो एल्डिहाइड लगा दूं, तो ये फिनोल नहीं है, एल्डिहाइड फैमिली है, बेंज एल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। लेकिन अगर मैं वही एल्डिहाइड की बजाय अमाइनो लगा दूं, तो अब ये पैरा अमाइनो फिनोल होगा, अब ये फिनोलिक फैमिली हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्योरिटी ऑर्डर की वजह से जो है वो फैमिली चेंज हो जाती है। आगे देखें जी, सल्फर कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। तो बेटा ये सल्फर कंटेनिंग 5 फंक्शन ग्रुप है। अगर SH है तो इसको मरकैप्टो भी कहते हैं और थायो अल्कोहल भी कहते हैं। और अगर ये एस जो है वो H के बगैर है सल्फर, तो इसको आप सल्फाइड भी कहते हैं और इसको थायो ईथर भी कहते हैं। तो ये थायो ईथर भी है। अब बाकी जो 3 है इसको इस तरह से याद करना है कि अगर एक ऑक्सीजन है तो सल्फोक्साइड या थायोनाइल, जैसे थायोनाइल क्लोराइड है, उसका फार्मूला क्या होगा? S डबल बॉन्ड Cl, तो इसको थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो अगर सल्फर एक ऑक्सीजन है तो थायोनाइल, अगर 2 ऑक्सीजन है तो सल्फोन,
और अगर 3 ऑक्सीजन है और साथ में हाइड्रोजन है तो उसको सल्फोनिक ग्रुप कहते हैं। इस तरह आपने मेमोराइज करना है। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में NH2 अमाइनो, NO2 नाइट्रो, CN अगर आ जाए तो नाइट्राइल भी है और सायानाइड भी है। ये अच्छी तरह से मेमोराइज करें, अदरवाइज आपको ये जो 10 मैंने बताए हैं एमसीक्यूज वो पॉसिबल नहीं है। तो आगे मेनली जो नॉमेनक्लेचर पोर्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। तो NH2 माइनो, NO2 नाइट्रो, CN है तो नाइट्राइल या साइनाइड। अगर NC आ गया इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है वो कार्बन बॉन्डेड है और इसमें नाइट्रोजन बॉन्डेड है। अगर नाइट्रोजन पहले आ जाता है कार्बन बाद में तो वो जो नाइट्राइल था वो आइसोनाइट्राइल, वो जो साइनाइड था वो आइसोसाइनाइड। अगर ये CNO है तो अक्सर स्टूडेंट क्या करता है कि जब उससे पूछा जाता है सायनो ग्रुप बताएं तो वो CNO पे टिक करता है। CNO सायनो नहीं है, ये सायानेट है। ये भी करेक्शन कर लें। उसके बाद CO कार्बोनाइल है, साथ में NH2 आ जाए। अकेला NH2 किसी कार्बन से अटैच हो तो अमीन, और अगर वही अमाइनो कार्बोनाइल से अटैच हो तो अमाइड। और अगर वो और नेक्स्ट देखिए ऑक्साइन क्या होता है। जब कार्बन नाइट्रोजन से डबली बॉन्डेड हो साथ में हाइड्रोक्सल आ जाए तो उसको ऑक्साइन कहते हैं। अगर ये OH की जगह सिर्फ हाइड्रोजन लगा दे तो ये देखिए कितना फर्क है। सेम वो फंक्शन ग्रुप है, सिर्फ आपने क्या किया ऑक्सीजन को रिमूव किया है तो ये इमीन बन जाएगा। इस तरह ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है और ये सारे के सारे आपकी बुक में ऑर्गेनिक पोर्शन में मौजूद है। ये सारे ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप है। ऑक्सीजन कंटेनिंग में ये OH हाइड्रोक्सल है, इसी को अल्कोहलिक भी कहते हैं। अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच तो हाइड्रोक्सल, अगर ये किसी अल्काइल से अटैच है तो अल्कोहलिक। जैसे इथाइल से मैं ये अटैच करूं तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और अगर ये OH बेंजीन से अटैच है तो हाइड्रोक्सल डेरिवेटिव वो बेंजीन इज कॉल्ड फिनोल। तो आगे बढ़ते ईथर। नेक्स्ट क्या है, CO कार्बोनाइल है। याद रखें जहां पे CO हो तो कार्बोनाइल, अगर C की जगह S आ जाए, S हो तो वो थायोनाइल होता है, बता चुका हूं। आगे CO डबल बॉन्ड H लगा दें तो फॉर्माइल, वही CO डबल बॉन्ड नीचे ले आए, साथ में H की जगह हाइड्रोक्सल तो कार्बोक्साइल बन जाएगा, जिसको कार्बोक्सी ग्रुप कहते हैं। वही CO डबल बॉन्ड मिथॉक्सी, हाइड्रोक्सी की जगह मिथॉक्सी तो एस्टर। इसी तरह दो कार्बोनाइल आ जाए, दरमियान में ऑक्सीजन आ जाए तो इसको एस्टर एन हाइड्राइड, और अगर वही कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक्स आ जाए तो क्लोरो ब्रोमो, तो इसको एसिड हेलाइड कहते हैं। तो ये आपका असाइल ग्रुप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।